Welcome students. Today we'll start chapter 2. Topic is matter around us pure? Here are some pictures of consumable items. Have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumable? For a common person pure means having no adulteration. जैसे हमारे लिए प्योर का मीनिंग होता है जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो, बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क मिक्सचर होता है वाटर का, फैट का और प्रोटीन्स का. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of the substance are the same in their chemical nature. मतलब कोई भी सब्सटेंस है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका केमिकल नेचर सेम होना चाहिए, तभी वो प्योर कहलाएगा. अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. एक ही तरीके के पार्टिकल होने चाहिए. एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर. ज़्यादातर अपने पास जो मैटर है, अपने सराउंडिंग में मैटर है, वो ज़्यादातर मिक्सचर का बना होता है. टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल, these all are the example of mixture. So what is mixture? Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance. A substance cannot be separated into other kind of matter by any physical process. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent. वाटर को और सोडियम क्लोराइड को अपन अलग अलग कर सकते हैं, बट सोडियम क्लोराइड वो खुद एक तरीके का सब्सटेंस है, उसको खुद के अंदर से सेपरेट नहीं कर सकते अपन किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा. सिमिलरली शुगर is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस. जैसे आप सॉइल को हाथ में लेकर देखेंगे तो आप फील कर सकते हैं कई उसके अंदर छोटे पार्टिकल्स होंगे एकदम बारीक और कई मोटे होंगे, तो इसलिए इनको सिंगल सब्सटेंस नहीं माना जाता. नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मिक्सचर. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर. First is homogeneous mixture. So we can define homogeneous mixture. It is a mixture which has a uniform composition throughout. इसका एग्जाम्पल होता है जैसे वाटर के अंदर शुगर या सॉल्ट. अगर आप इस सॉल्यूशन को देखेंगे तो वो पूरा सॉल्यूशन जो है आपको यूनिफॉर्म दिखेगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर इज heterogeneous mixture, and these mixtures have non-uniform composition and physically distinct part can be seen. For example, mixture of sodium chloride and iron fillings, salt and sulfur, and oil and water are example of heterogeneous mixture. ये oil and water का example आप easily observe कर सकते हैं. इसमें आपको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखेंगे, अलग ही एक लेयर दिखेगी ऑयल के और वाटर के बीच में. नेक्स्ट, हियर इज एक्टिविटी. लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ABCD. डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू ईच ग्रुप. फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए. ग्रुप ए को कुछ क्रिस्टल देंगे कॉपर सल्फेट के, और ग्रुप बी को 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, पूरा स्पैचुला देंगे उसको, और ग्रुप सी को चॉक पाउडर देंगे या व्हीट फ्लावर भी दे सकते हैं, और ग्रुप डी को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक. सो ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड. आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल. ये चारों ग्रुप की ऑब्जर्वेशन अलग अलग होंगी. Direct a beam of light from a torch through the beaker containing the mixture and observe the front. Was the path of the beam of light visible? Next, leave the mixture undisturbed for a few minutes and set up the filtration apparatus in the meantime. Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? Filter the mixture. Is there any residue on the filter paper? Residue means leftover, जो भी बचा हुआ रहता है.
Discuss the results and form an opinion. ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन. जो ग्रुप ए और बी होंगे जिनको हमने कॉपर सल्फेट दिया है उनको जो मिलेगा रिजल्टेंट उससे बोलेंगे सॉल्यूशन. ग्रुप सी को सस्पेंशन मिलेगा और ग्रुप डी को कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलेगा. अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये देखिए फिल्ट्रेशन का अपरेटस. ऐसे फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करते हैं और ये कॉनिकल फ्लास्क होती है, फ़नल होती है, फ़नल के ऊपर ऐसे लगा देते हैं इसको और फिर टेस्ट ट्यूब में जब इसको फ़िल्टर करते हैं तो रेजिड्यू होगा ये फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाता है. So what is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. You come across various types of solution in your daily life. Lemonade, soda water are all example of solution. Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or gas dissolved in it. But we can also have solid solution. Solid solution भी होते हैं. वैसे तो अपन ज़्यादातर क्या सोचते हैं लिक्विड ही सॉल्यूशन होते हैं, बट सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं. जैसे इसका एग्जांपल है एलॉयज़ और गैसेस सॉल्यूशन का एग्जांपल है एयर. इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल. फॉर एग्जांपल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट. सभी जगह से जैसे भी अपन जितनी भी सिप लेंगे सबसे अपन को सेम टेस्ट आएगा. This shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution. Alloys. Alloys are homogeneous mixtures of metal and cannot be separated into their components by physical methods. But still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituent and can have variable composition. जैसे ब्रास की अगर अपन बात करें ये alloy होता है जिंक का और कॉपर का. इसमें जिंक 30% होती है और कॉपर 70% होती है. ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी. नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट. कोई भी सॉल्यूशन होगा तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है. द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट. Usually the larger component present in larger amount is called solvent. The component of the solution that is dissolved in the solvent usually present in lesser quantity is called solute. तो जो larger quantity में है, larger amount में है वो तो solvent है और जो lesser amount में है उसको solute कहेंगे. जैसे अगर अपन water और sugar की बात करें तो sugar solution में ये तो solution हो गया अपना, और जो sugar डाली है अपन ने वो क्या है अपना solute है, और जो वाटर है जिसके अंदर अपन डालना है लार्ज जिसके अंदर अमाउंट ज़्यादा है कंपोनेंट्स का वो अपना वाटर है. अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नॉन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज़ आयोडीन सॉलिड. आयोडीन उसके अंदर सॉलिड फॉर्म में होता है और उसे सॉल्यूट बोलेंगे, और एल्कोहल लिक्विड रहेगा और उसको सॉल्वेंट कहेंगे. मतलब ज़्यादा कंपोनेंट रहेगा, ज़्यादा अमाउंट रहेगा उसका. ऐसे ही एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड्स. दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज सॉल्यूट. इनके अंदर जो गैस होगा जैसे सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर अगर गैस है वो सॉल्यूट रहेगा और जो वाटर है वो सॉल्वेंट रहेगा. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस. एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. Its two main constituents are oxygen, which is 21%, and nitrogen, which is 78%. The other gases are present in very small quantities. Here are properties of solution. A solution is a homogeneous mixture. Next, the particles of a solution are smaller than 1 nm in diameter, so they cannot be seen by naked eyes. बहुत छोटे होते हैं, आप इनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते एक particular particle को. Because of a very small size, they do not scatter a beam of light. वो अपने पास से लाइट को भी पास नहीं करेंगे through the solution, so the path of light is not visible in a solution. इसी वजह से अपन को लाइट का पाथ भी विजिबल नहीं होगा. The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Filtration की प्रोसेस से भी अपन इसको सेपरेट नहीं कर सकते. The solute particles do not settle down.
व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। आप शुगर सॉल्यूशन को थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा जो शुगर है वो नीचे सेटल हो जाएगी, इस वजह से नहीं होगी, इस वजह से इसको अपन फिल्टर नहीं कर सकते। सो दैट इज़ अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। नेक्स्ट, concentration of a solution. In activity 2.2 we observed that groups A and B obtain different shade of solution। क्योंकि अपन ने ग्रुप ए में उनको फ्यू क्रिस्टल्स दिए थे और ग्रुप बी में पूरा स्पैचुला दिया था। सो शेड्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव proportion of the solute and solvent can be varied depending upon the amount of solute present in a solution. It can be called a dilute or concentrated or a saturated solution. Dilute and concentrated are comparative terms. The solution obtained by group A is dilute as compared to the obtained by group B। जैसे ग्रुप ए में जो हमने दिया था उसमें सॉल्यूट कम था, कॉपर सल्फेट फ्यू क्रिस्टल्स थे, और ग्रुप बी को जो हमने दिया था फुल स्पैचुला दिया था, उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा था। इसी की वजह से शेड्स में डिफरेंस आया है और सॉल्यूशन भी अपने डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड बने हैं। और डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड टर्म्स से सॉल्यूट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, जितना ज़्यादा सॉल्यूट उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। Here is next activity. Take approximately 50 ml of water each in 2 separate beakers. Add salt in one beaker and sugar or barium chloride in the second beaker with continuous stirring. When no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker, start adding the solute again. So we can infer from the activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature. At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution. In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature पे उस दिए गए सॉल्यूट से ज़्यादा उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा और उसी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, ये आपको लर्न करनी है। If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. So the concentration of the solution is the amount of solute present in a given amount, mass or volume of solution, or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent. तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, concentration of solution is equal to amount of solute upon amount of solution, or amount of solute upon amount of solvent. There are various ways of expressing the concentration of a solution, but here we will learn only two methods. First, mass by mass percentage of a solution equal to mass of solute upon mass of solution multiplied by 100. And second one, mass by volume percentage of a solution is equal to mass of solute upon volume of solution multiplied by 100. Here is example. Do to solve it by yourself. यहाँ पे हाँ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 360 लिया है क्योंकि ये दोनों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर ही अपना सॉल्यूशन बनाएंगे, इसी की वजह से 320 में 40 प्लस कर दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।